बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ हदीस शेयर करने लगी हूँ वो इतनी प्यारी हदीस है कि हमारे लिए इतनी बड़ी रहनुमाई है, हमारे लिए इतनी बड़ी नजात है का ज़रिया बन सकती है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं, हम गौर व फ़िक्र नहीं करते। ठीक है, हम अल्लाह को भूल गए, हम अल्लाह को राज़ी करना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला हमें बार बार मौके देता है, ऐ इंसान राज़ी कर ले, ऐ इंसान अपने मालिक को राज़ी कर ले, अपने खुदा को राज़ी कर ले, अपने रब को राज़ी कर ले। लेकिन हम उस रब से इतना दूर हो गए हैं कि हम उसके बनाए हुए इंसानों को इतना जुल्म उन पर करते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी बेटियों के बारे में। बेटियों के बारे में, बेटियों की परवरिश करना, ठीक है, उनकी खिदमत करना, उनकी खिदमत करने के बारे में क्या बिशारत दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लड़कियों की खिदमत करेगा उसे ख़बर दे दो, उसे ख़बर दे दो, उसे बिशारत दे दो कि जो लड़कियों की खिदमत करेगा वो खिदमत जो होगी उसके दोज़ख के आड़े आ जाएगी। सुबहान अल्लाह, के दोज़ख के आड़े आ जाएगी। अगर कोई बाप है, कोई भाई है, उसकी बेटी है, बहन है, तो वो अपनी बहन के अखराजात उठाता है, अपनी बेटी के पर खर्च करता है, उसकी अच्छी परवरिश करता है, उसे हुस्न सलूक सिखाता है, अच्छा बर्ताव सिखाता है, शफ़क़त मोहब्बत सिखाता है, अदाब सिखाता है। ठीक है, अच्छी उसकी परवरिश करता है, अच्छी खिदमत करता है, तो क़यामत वाले दिन वो खिदमत आड़े आ जाएगी। देखें, वो खिदमत आड़े आ जाएगी, क्योंकि बेटियों की कमाने पर उम्मीद नहीं रखी जा सकती, वो वाबस्ता नहीं हो सकती कि वो कमाएं, खर्च करें अपने आप पर। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए, उनके अखराजात उठाने के लिए बाप बनाया, भाई बनाया, शोहर बनाया, बेटा बनाया। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने कहा कि अगर कोई भी भाई हो, बाप हो, बेटा हो, अगर वो अपनी लड़कियों पर खर्च करता है, उनकी खिदमत करता है, तो उसके लिए बिशारत दे दो। अपने नबी से फरमाया, अपने पैगम्बर से फरमाया, अपने महबूब से फरमाया, ए महबूब उन्हें बिशारत दे दो कि जो लड़कियों की खिदमत करेगा उसकी जन्नत की बिशारत दे दो। दोज़ख के आड़े उनकी वो खिदमत आ जाएगी जो अपनी बेटियों पर खर्च करते हैं। और एक इतनी प्यारी हदीस है कि ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबसे अफजल बेहतरीन सदका बताऊं, सबसे बेहतरीन सदका। देखें, सबसे बेहतरीन सदका और सबसे अफजल वो सदका है जो कोई किसी के घर, अगर अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो कि किसी की बहन बेवा हो जाए या किसी की बहन को तलाक हो जाए और बहन उस भाई के घर आ जाए। ठीक है, बाप भी है, बाप भी इसमें में आता है और बहन, दोनों की बात हो रही है। तो अगर वो दोनों उस लड़की पर खर्च करते हैं, अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर खर्च करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सबसे बेहतरीन सदका है। सुबहान अल्लाह। देखिए, सदके से मुराद क्या होता है कि माल को पाक कर देना। आपकी बेटी, आपकी बहन क्या कर रही है आपके लिए, आपके माल को पाक कर रही है और सबसे अफजल बना रही है। देखें, अगर आप बेटी की खिदमत कर रहे हैं, बहन की खिदमत कर रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं, उसको अच्छे आदाब सिखा रहे हैं, तो वो खिदमत आपके लिए क्या बन गई, वो दोज़ख के आड़े आ जाएगी। ठीक है, अब आप अपना माल कमा रहे हैं, अपनी बेवा बहन पर खर्च कर रहे हैं, बेवा पर या तलाकशुदा बहन पर खर्च कर रहे हैं, वो आपके माल को सबसे अफजल बना रही है। सुभान अल्लाह। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी बहनों को छोड़ देते हैं।
ٹھیک ہے، ہم اپنی بہنوں پر خرچ نہیں کرتے، ہمیں ان کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں۔ جو بہنیں ہمارے لیے دوزخ کے آرے آ سکتی ہیں، ہمیں دوزخ سے بچا سکتی ہیں، ہمیں جنت کی بشارت دے سکتی ہیں، ہم ان کو غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں۔ ہم خود جہنم کو دعوت دیتے ہیں کہ ہاں جہنم تم ہمارے لیے تیار ہو جا۔ ہم اس بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، ہم اس بہن کو اس پر خرچ کرنے کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں، ہم اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیتے ہیں، ہم اس پر ظلم کرتے ہیں، اس پر زیادتی کرتے ہیں۔ تو میری اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے کیا کیا بشارت دے دی، اب مال افضل ہو جاتا ہے، جنت کے آرے آ جاتی ہے خدمت، اور بشارت دے دو کہ وہ جنت میں ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی خدمت کی، اچھا سکھایا، اچھا تعلیم دی، اچھے آداب سکھائے، حسن سکھایا، شفقت سکھائی، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیثیں ملتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ وہ ہماری جنت بن سکتی ہیں، ان پر خرچ کریں تو رب راضی ہو جاتا ہے، خدا راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ خدایا اپنے رب کو راضی کریں، اپنی بہنوں کو ان پر خرچ کریں، ان کی خدمت کریں، اپنی جنت کی بشارت لے بشارت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہے، وہ تو بشارت ملنی ہے، لیکن اگر آپ خدمت کریں گے تو بشارت وہ حاصل ہوگی نا۔ تو اپنی بہنوں سے اپنے رشتے نہ توڑیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان پر خرچ کریں، ان پر خدمت کریں، ان کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کی اچھی پرورش کریں، ان کی تربیت بہت اچھی کریں، ان کی تربیت کرنے سے پہلے خود کی تربیت بہت اچھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے بشارت ہے جنت کی، تو وہ بشارت ضرور حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔